अभी मैं एक बहुत सीरियस न्यूज़ देख रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो इसके कमेंट सेक्शन में जाकर देखते हैं कि मे बी कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स किसी ने डाली हो। तो उसमें एक कमेंट मैंने पढ़ा, उसमें ये लिखा हुआ था कि हिंदू जो है ना वो सिर्फ ऑनलाइन शेयर बन सकता है, रियल लाइफ में वो कुछ नहीं कर सकता। कहीं पर ये बात मुझे सही लगी, पर ये क्या सही है या गलत है मैं आपको बताता हूँ। तो पहले आप न्यूज़ जानो। न्यूज़ में ये था कि साउथ इंडियन के अंदर एक टेम्पल है, वहाँ का एक सफाई कर्मचारी 20 साल पुरानी बात बता रहा है वो अपनी, कि जब मैं नदी के पीछे के एरिया में सफाई करता था तो कई बार वहाँ पर महीने 2 महीने में एक बार 1-2 लाश आ जाती थी, तो मैं उसको साइड में करके पुलिस वालों को बता दिया करता था। फिर उसने देखा कि हर दिन एक नई लाश आ रही है, और लाश ज़्यादातर लड़कियों की है जिनके साथ कुछ गलत हो रखा है, किसी का गला रेता हुआ, किसी के कपड़े, मतलब समझ रहे हो। फिर उसने थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश करी, उसने पुलिस को बताया कि ये सारी लाशें मैंने इतनी इकट्ठी करी हैं इतने टाइम के अंदर ही। पुलिस ने फिर उस टाइम पर जो महान लोग थे, मतलब वहाँ के नामचीन लोग थे, उनको बताया कि भाई साहब आपकी कंप्लेंट आ रही है क्योंकि ये लोग आपके आसपास के हैं, फलाना फलाना। फिर उन लोगों ने उस बंदे को पकड़ लिया, कर्मचारी को, कि अगर तूने इसकी आवाज़ ज़्यादा उठाने की कोशिश करी, ज़्यादा हीरो बनने की कोशिश करी, तो अगली लाश तेरी बहती हुई आएगी इस नहर के अंदर। वो शांत हो गया, क्योंकि भैया ज़िंदगी जीनी है, परिवार चलाना है। साउथ इंडियन की मूवी तो है नहीं कि अकेला बंदा 30 लोगों को मार रहा है फलाना फलाना करके, पूरा मतलब देश हिला दिया उसने, नहीं। वो समझ गया, उसने छोड़ दिया वही कंप्लेंट डालनी। फिर थोड़े टाइम बाद क्या होता है कि उसके ही परिवार के साथ ऐसा कुछ हो गया, उसके ही परिवार में से एक बंदा, मतलब कि लड़की गायब हो गई। अब उसका दिमाग ख़राब हो गया, उसने फिर जॉब छोड़ दी। अब वो 20 साल के बाद वापस आया है। उसने सभी लाशों की एग्जैक्ट लोकेशन, उनकी हड्डियों, उनकी फ़ोटो, सब कुछ डिटेल इकट्ठी करके पुलिस को दे दी। अब ये मामला चला गया ऊपर लेवल तक, और फिर इसने अपनी एक लिस्ट बनाई नामों की और सुप्रीम कोर्ट के वकील को दे दी, ये बोलकर कि कल को अगर मुझे कुछ होता है तो मेरी मौत के जिम्मेदार ये लोग हैं। अब देखते हैं कि इस बंदे को इंसाफ मिल पाता कि नहीं मिल पाता, उन लड़कियों को इंसाफ मिल पाता कि नहीं मिल पाता। अब हम आते हैं उस कमेंट पे जिस बंदे ने कमेंट करा था। देखो यार, रियल लाइफ में हीरो बनना बहुत मुश्किल है। जब कहीं कुछ ऐसी घटना घटती है ना, आप में इतनी हिम्मत नहीं होती। इस बंदे ने तो फिर भी इतनी हिम्मत करी कि 20 साल के बाद वापस लौट कर आया और इंसाफ दिलवाने के लिए इसने आवाज़ उठाई। रियल लाइफ में क्या होता है कि जब कोई बंदा आवाज़ उठाता है ना, तो देश तो छोड़ो, शहर भी छोड़ो, गली मोहल्ला भी छोड़ो, पड़ोसी तक साथ नहीं देता। हर एक बंदा कहता है भाई छोड़ यार, कहाँ इन चक्रों में पड़ रहा है। वो बंदा बोलेगा नहीं यार, इंसाफ चाहिए, चुका तो अकेले मर, मैं तेरे साथ नहीं इन चीज़ों के अंदर, क्योंकि मैं अपने परिवार का रिस्क नहीं ले सकता। ये है ग्राउंड रियलिटी। अगर आपने दुनिया देखी है तो आप जानते हो कि मैं सच बोल रहा हूँ। तो हिम्मत चाहिए होती भैया सिस्टम से लड़ने के लिए, और ज़रूरी नहीं कि इंसाफ मिले, पर हिम्मत करनी पड़ती है। कई बार इंसाफ मिल भी जाता है, 100 में से कुछ चांसेस हो जाते हैं कि इंसाफ मिल जाए, क्योंकि जो पावरफुल लोग होते हैं ना, कोई रीज़न है उनका पावरफुल होने का, वो अपने केस दबा देते हैं, कभी फाइलों में, कभी पुलिस वाले को पैसे खिलाकर, कभी वकीलों को पैसे खिलाकर, कभी लेट कर दी डेट, कभी फाइलें ही दबा दी, सबूत गायब कर दिए, बंदे गायब कर दिए, कुछ भी कर सकते हैं वो। ये ग्राउंड रियलिटी है। देखो अब इस बंदे को इंसाफ मिलता ही नहीं मिलता, भगवान करे इस बंदे को इंसाफ मिले, उन लड़कियों को इंसाफ मिले, और जिन लोगों ने गलत काम करे थे उन सबको सज़ा मिले, उन सबका असली चेहरा हम सब के सामने आए, क्योंकि वो लोग बहुत नामचीन लोग हैं। कोई नेता है तो कोई एक्टर है, कुछ भी हो सकता है। तो देखते हैं क्या होता है। आप लोगों का क्या करना है, आप लोग ज़रूर बताना कि क्या आप कुछ ऐसा कर पाते। अगर आपकी आंखों के सामने ऐसा कुछ हो रहा था, तो क्या आप सच में आवाज़ उठा पाते अपने परिवार की जान को रिस्क पर डालकर। जय हिंद, जय भारत।